नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपका प्यार मुझे भर भर के मिल रहा है। यही वो प्यार है जिसके वजह से मैं अच्छा कुछ टॉपिक जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ और मुझे करने का इच्छा होता है। आप सबके प्यार के वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे अनुशासन के बारे में। एक शब्द में बोला जाए तो अनुशासन एक झूठ है। जी हाँ, आपने सही सुना, अनुशासन एक सबसे बड़ी झूठ में से एक है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैंने बचपन में बहुत सारे ऐसे निबंध लिखे हैं, बहुत सारे निबंध पढ़े हैं जिसके वजह से हम पास भी होते थे। वो निबंध था जीवन में अनुशासन का महत्व, जीवन में अनुशासन क्यों ज़रूरी है, सफलता के लिए अनुशासन क्यों ज़रूरी है। ये सारे चीज़ों को हम पढ़ते थे और हम उस चीज़ों को जनरली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करने के बाद उसको जीवन में एडॉप्ट करते होंगे। जिन्होंने एडॉप्ट किया वो लोग कुछ अच्छे स्तर पर पहुँचे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अनुशासन जो है उसके पीछे का रिफ्लेक्शन आपको नहीं पता। अगर आप अनुशासन के बारे में डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि अनुशासन एक्चुअली झूठ है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। आइए हम बात करते हैं। अनुशासन मतलब क्या? अनुशासन मतलब ये कि आपको दिए गए तय सीमा रहती है। कुछ भी एक चीज़, हर एक प्रकार की एक्टिविटी की एक सीमा बंधी होती है। उस सीमा के अंदर ही आपको वो एक्टिविटी पूरा करना होता है। जैसे अनुशासन में जैसे एक एग्जांपल के लिए बोला जाए तो सवेरे आपको 5 बजे 4 बजे उठना है, 4 बजे 5 बजे जितना भी बजे उठना है। आपको 8 बजे नाश्ता करना है सवेरे का, 12 बजे दोपहर का लंच करना है, रात को 8 बजे डिनर करना है। ये एक एक्टिविटी है। जैसे पढ़ाई करना है, जैसे इतना समय उठ के आपको पढ़ाई करना है, इतना बजे सोना है, इतना बजे, मतलब जितना भी एक्टिविटी लाइफ में आपके हो रहे हैं उन सारे एक्टिविटी को एक सिरे से अगर लिखा जाए तो उसको आप नाम देंगे अनुशासन। कि भाई मैं इतने बजे उठूँगा, इतने बजे लिखूँगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे पढ़ूँगा। आपको कैसा महसूस होगा अगर आप के लाइफ में 50 एक्टिविटी अगर आपने लिखे हैं, उस 50 एक्टिविटी में से 2, 4, 10, 20, 30 एक्टिविटी में आप असफल हो जाएं? बहुत बुरा महसूस होगा। यही होता था मेरे साथ भी, यही होता है हर किसी के साथ भी, क्योंकि इंसान कॉमन ही होते हैं। जो एक के साथ होता है वही चीज़ दूसरे के साथ भी होता है। कि अगर हम सारे एक्टिविटी को लिखें और सारे एक्टिविटी को अगर समझने का कोशिश करें तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होंगे जिसमें हमने असफलता मिलेगी। जब हमें असफलता मिलती है तो अंदर से हम कचोट जाते हैं। ऐसा फीलिंग आता है कि हम अंदर से मतलब सफलता के लिए शायद बने ही नहीं हैं, क्योंकि हम तो छोटे छोटे एक्टिविटी को अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो जीवन में सफल कैसे होंगे। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी असफलता की। जी हाँ, असफलता के। एक्चुअली हम छोटे छोटे एक्टिविटी, मतलब बहुत सारे एक्टिविटी बना के सफल होने के लिए एक्टिविटी नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं असफल होने के लिए एक्टिविटी। इस चीज़ों को आप गंभीरता से समझने का कोशिश कीजिए कि मैं आखिर बोलना क्या चाह रहा हूँ। हम अगर लाइफ में बहुत सारे बदलाव एक साथ लाने का कोशिश करते हैं तो हमेशा हमें असफलता ही मिलेगी। ये मेरा अनुभव है, शायद आपका भी अनुभव यही होगा। जितना भी मैंने बहुत सारे किताब पढ़ी हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस महसूस किया है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि लाइफ में अगर हम बहुत सारे एक्टिविटी को, बहुत सारे बदलाव को एक साथ लाने का कोशिश करेंगे तो हमेशा हमें असफलता मिलेगी। हम एक तरफ देखते हैं कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं सब आपको अनुशासित दिखेंगे। मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला कि अनुशासन एक झूठ है। अभी आपको बोल रहा है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके सब आपको अनुशासित दिखेंगे। दोनों अलग चीज़ें हैं, एक अनुशासित दिखना और एक अनुशासित होना। दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। इस दोनों डिफरेंट चीज़ को आप समझने का कोशिश कीजिए। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आप सफल नहीं हो सकते।
अनुशासित दिखना और अनुशासित होना दोनों अलग चीज़ें हैं। हम बात करते हैं अनुशासित होने के बारे में। दुनिया में जितने भी असफल लोग हैं, अगर वो अपने आप को सफल होने के बारे में समझने का कोशिश करते हैं, वो लोग बात करते हैं अनुशासित होने के बारे में। जबकि जितने भी सफल आदमी हैं वो लोग अनुशासित दिखते हैं। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अनुशासित होना और अनुशासित दिखना, दोनों को मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा इसको गंभीरता से समझने का कोशिश कीजिए कि हम बात करते हैं अनुशासित दिखना। अनुशासित होने के बारे में तो हमने चर्चा किया कि अनुशासित होने के लिए हम बहुत सारे एक्टिविटी बनाते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी। उन एक्टिविटी को अपने लाइफ में अचानक से एकदम बाढ़ जैसा छोड़ देते हैं कि मुझे इतना समय उठना है, पढ़ना है, सोना है, खाना है, पीना है, ये करना वो करना, जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं। अनुशासित होने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन हो नहीं पाते। अगर आपको अनुशासित होना है तो उसके लिए एक अलग ही रास्ता होता है ना। अगर आपको भी कैसा लगेगा, चाहे वो अमीर आदमी की, चाहे असफल व्यक्ति की बात करें, चाहे सफल व्यक्ति की, किसी की भी बात करें, किसी भी आदमी को आप बांध दीजिए, रस्सी से बांध दीजिए या फिर रूल्स से बांध दीजिए। आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पीना है, ये नहीं पीना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है। अगर किसी भी आदमी को नियम धर्म से एकदम बांध दिया जाए तो उसका लाइफ कैसा हो जाएगा? जी हाँ, लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मतलब लाइफ में कोई मज़ा ही नहीं है, पूरा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। शायद जाने अनजाने में हम आप अपना जो लाइफ का मज़ा है ना, ये धीरे धीरे करके ये अनुशासन होने के चक्कर में ख़त्म कर डालते हैं। आप अनुशासन मत होइए, आप अनुशासित मत रहिए। आपको क्या करना है अनुशासित दिखने के लिए? आपको अगर सफलता चाहिए तो अनुशासित दिखना पड़ेगा। और दिखने के लिए एक तरीका है, एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि अनुशासित दिखते क्यों हैं? आपको, आप सफल व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, अनुशासित तो लोग दिखते क्यों हैं? जैसे एक अनुशासित में सवेरे 5 बजे उठना या 4 बजे उठना, आपको लगता है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो बिल गेट्स हो, वॉरेन बफे हो, चाहे जेफ बेजोस हो, इलॉन मस्क हो, जो भी हो, वो लोग सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। उनका सवेरे हर दिन का आदत है, हर दिन का आदत है। सवेरे उठने के बाद वो लोग ढेर सारे, मतलब जो भी बुक है वो बुक पढ़ाई करेंगे। उनका डेली का एक्टिविटी है। क्या वो लोग शुरुआती दौर में भी ऐसे ही सारे चीज़ों को एक साथ किए होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी आदमी है, शायद ही कोई आदमी है जो सारे एक्टिविटी को एक साथ करता हो, सारे एक्टिविटी को लाइफ में एक साथ बाढ़ जैसा ढकेल देता हो। शुरुआत में उन्होंने क्या किया होगा? सवेरे जल्दी उठने का कोशिश किया। धीरे धीरे करके लाइफ में क्या है, एक कोई भी कोशिश, किसी भी चीज़ को आप एक आदत की तरह बनाएंगे तो आदत बनने में समय लगता है और ढेर सारे आदत आप एक साथ नहीं बना सकते। जैसे सवेरे उठने का कोशिश करना, धीरे धीरे करके वो उनको आदत में ले आए। धीरे धीरे करके सवेरे उठना अगर एक आदत बन गया, उसके बाद फिर सवेरे उठ के क्या करना चाहिए, जैसे बुक पढ़ना, जैसे एक्सरसाइज करना, जो भी आपको पसंद है वो आप करिए। तो एक एक्टिविटी पे आप पहले ध्यान दीजिए, दूसरे एक्टिविटी को आदत बनाइए। मतलब पहले एक्टिविटी को तो आपने आदत बना लिया, उसके हो सकता है कुछ आदत पैरेलल आप बना सकते हैं, समानांतर तरीके से बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे आदतों को आप समावेश मत करिए। पहले आप सवेरे उठने का, जैसे सफल व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो लोग पहले सवेरे जल्दी उठने का आदत बनाए होंगे। हो सकता है कुछ दूसरा आदत को पहले बनाए होंगे। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो कोई एक एक्टिविटी को वो लोग आदत बनाए हैं, धीरे धीरे करके वो आदत में शामिल हो गया। अब उनको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि सवेरे उठना उनको बोझ जैसा नहीं लग रहा है। सवेरे उठने के लिए उनको अलार्म की ज़रूरत नहीं है। आप शायद सवेरे उठते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर में आपको अलार्म की ज़रूरत थी। धीरे धीरे करके ऐसा समय आया कि आपको अलार्म की ज़रूरत ही नहीं है, नींद आपका ऑटोमेटिक खुल जाता है।
सवेरे अगर रात को सोना है तो ऑटोमेटिक अगर 9-10 बजे आप सोने का आदत बना चुके हैं तो 9-10 बजे आपको ऑटोमेटिक नींद आता है। हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, इनमें क्या है ना, सारे चीज़ों को वो पकड़ के रखता है कि मुझे इतना समय ये करना है, इतना समय ये करना है। अगर सारे चीज़ों को आप धक्का देके अवचेतन मन को निर्देश करेंगे कि ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यही वजह है जिसकी वजह से हमें असफलता मिलती है। अगर आप उसको धीरे धीरे करके एक एक काम को आदत बनाने के लिए निर्देश दीजिए तो धीरे धीरे करके वो क्या है, सारे एक्टिविटी को आदत बनाते बनाते अपने लाइफ को बहुत कुछ बदल देगा। अब आपको सवेरे जल्दी उठना एक बोझ नहीं बनेगा, बोझ नहीं रह गया। बुक पढ़ना आपके लिए कोई बोझ नहीं है। अगर आपने धीरे धीरे करके लाइफ में लंबे समय में आपने धीरे धीरे करके अपने आदतों में बदलाव किया है, अच्छे आदतों में बदलाव किया है, अब वो आदत क्या है ना, सबकॉन्शियस माइंड आपको उस आदतों को पहचानता है। उसको लगता है कि ये कॉमन चीज़ें हैं, ये हर दिन ये व्यक्ति करता है। तो वो कॉमन चीज़ों को काम करने के लिए अवचेतन मन को कोई अतिरिक्त बोझ डालना ही नहीं पड़ेगा। अगर बोझ डालना पड़ता तब वो आपको असफलता मिलती। अगर अवचेतन मन को उस काम को करने के लिए कोई बोझ डालना नहीं पड़ रहा है तो वो मान के चलिए कि वही आपकी आदत है। सवेरे उठना, इतना समय खाना है, इतना समय पीना है, इतना समय सोना, ये सारे चीज़ें आपके आदत में धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें आपको आदत में आ चुकी है। अब उस आदत को आप कैसे फॉलो कर रहे हैं लाइफ में, आपको वो ज़बरदस्ती कोई फॉलो नहीं करा रहा है, जबकि वो अच्छी आदतें आपके लाइफ में ऑलरेडी बनी हुई हैं और उसी फ्लो में आप बड़े मस्त एंजॉय करते हुए अपना लाइफ को बिता रहे हैं। सवेरे जल्दी उठना, चाहे जो भी आप आदत की बात करें, लेकिन सामने वाले को क्या दिखेगा? सामने वाले को दिखेगा कि आप लाइफ में बहुत अनुशासित हैं। वो ये देख पाएगा कि सवेरे ये हर दिन सवेरे उठ जाता है, हर दिन इतना बजे खाता है, हर दिन इतना बजे सो जाता है, हर दिन ढेर सारे किताबें पढ़ता है, हर दिन इतना सारा काम कर लेता है, हर दिन वो ये कर लेता है, वो कर लेता है, वो ऐसा कर लेता है, वो वैसा कर लेता है, ये टाइम का पंक्चुअल है, ये वो का पंक्चुअल है। मतलब इतने सारे चीज़ वो बताएगा जिसको वो तो दिख रहा है उनको कि आप अनुशासित हैं, लेकिन एक्चुअली आप अनुशासित नहीं हैं। आप भी किसी भी प्रकार से बंधे हुए महसूस नहीं करना चाहेंगे। एक्चुअली हर सफल आदमी अपने जो भी एक्टिविटी है उसको आदतों में बदल चुका है। धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को अपना आदत बना चुका है। वो हमें लगता ज़रूर है कि अनुशासित है, क्योंकि आदतों के निर्माण में अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम किसी को देख रहे हैं कि वो अनुशासित है तो एक्चुअली वो हमारा रिफ्लेक्शन, हमारा नज़रिया है। उसके लाइफ में अगर घुस के देखें तो वो उनका जो भी आदत है उसको वो फ्लो में ला चुका है। जब तक आप अनुशासित होने का प्रयास करेंगे तब आप असफल होंगे। आपको अनुशासित अगर होना है तो आपको अपनी आदतों में बदलाव करनी पड़ेगी। आपकी जो बुरी आदतें हैं उसको रिप्लेस करिए, एक एक करके अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस करिए। एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपने आदत को बदल सकते हैं, आदत को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या है, जीवन में कुछ भी चीज़ को खाली नहीं रखा जा सकता। अगर आपके पास अच्छी आदत नहीं है, जैसे एक कहावत है ना, बंजर ज़मीन है, अगर उसमें आप कुछ बीज लगाएंगे तो उसका पौधा निकलेगा। अगर आप उसमें जोताई करने के बाद बीज नहीं डाल रहे हैं तो खरपतवार निकलेगा। खरपतवार मतलब बुरी चीज़ें हैं, और अगर बीज डाल के कुछ फसल ले रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ें हैं। वैसे ही लाइफ है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब सारे चीज़ में वही नियम फॉलो होता है। जो प्रकृति का नियम है वो सब जगह फॉलो होता है, एकदम कॉमन नेचर है वो। अब अगर हम अपने आदतों को अच्छे आदतों में नहीं बदलेंगे तो जाहिर सी बात है वो बुरे आदतों में ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अब लेकिन जैसे आपको पता चले कि ये बुरे आदतें हैं, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, मतलब रिप्लेस करना बहुत आसान है। इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा धैर्य चाहिए और
कुछ आपको मनोबल चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, दृढ़ संकल्प चाहिए कि हाँ मुझे धीरे धीरे करके ये चीज़ बदलना है। धीरे धीरे करके आप चाहे आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे समय के साथ साथ आपके जो बुरे आदत है वो धीरे धीरे करके अच्छी आदतों में रिप्लेस हो जाएंगे और आप एक ऐसा व्यक्ति बन जाएंगे जिसके पास बहुत सारे अच्छी आदतें हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप एकदम परफेक्ट बन जाएंगे, परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, ना मैं ना आप ना कोई भी, जितने भी सफल आदमी हैं सभी को परफेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ बुरी आदतें हर किसी में रहती है। मैं बात करता हूँ बहुत सारी अच्छी आदतों के बारे में। जो सफल व्यक्ति होता है उसके पास बहुत सारी अच्छी आदत होता है, इसीलिए वो सफल है। मैं ये नहीं बोलता कि वो परफेक्ट होता है, परफेक्ट कोई नहीं है। आप बुरी आदतों को अच्छी आदतों में रिप्लेस कर दीजिए, अपनी लाइफ को आसान बनाइए, आप भी लगेंगे कितने अनुशासित हैं। जी हाँ, लोग जो भी आपको देखेंगे सब बोलेंगे कि आप बहुत अनुशासित हैं। एक्चुअली आप अनुशासित नहीं हैं। अनुशासित शब्द एक, इसीलिए मैं शुरुआत में बोला था अनुशासित जो है वो, अनुशासन जो है वो झूठ है। क्योंकि हम अगर लगातार अनुशासित रहने के बारे में बात करें तो हमें असफलता ही मिलती है। आप अनुशासित रहने से पहले आप हैबिट्स के बारे में बात कीजिए, हैबिट को रिप्लेस करिए। आप जैसे जैसे अच्छे आदतों के स्वामी हो जाएंगे वैसे वैसे आपके कदमों के नीचे सफलता ज़रूर मिलेगी, मैं लिख के देता हूँ। ये तो हो गया मेरा अनुभव। हो सकता है आपको मेरे बहुत सारे बातों पे पसंद ना आया हो सकता है आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। धन्यवाद।